जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं सभी, हमने अब तक कॉन्सेप्ट पर काम किया था कि अर्थमेटिक और एडवांस की जितनी भी कैलकुलेशन थी उन सब पर हम कैसे आसान बना सकते हैं, जिसमें हमने डिजिटल सम और MG कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल कर उन्हें बहुत आसान बनाया। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए टॉपिक की, अर्थमेटिक का, जो सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है नंबर सिस्टम। और इसमें इतने सारे टॉपिक हैं, काफ़ी सारे हैं, तो आप देखेंगे एक एक टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चीज़ को क्लियर करते रहेंगे नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक होता क्या है, ये इसके सवाल कैसे होते हैं, तो आज ये सब हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, इकाई का अंक होता क्या है। तो इकाई का अंक जो होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को इकाई का अंक बोलते हैं। अंतिम अंक को इकाई का अंक कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। क्या होता है, इकाई का अंक होता है, ठीक है। यानी जैसे कि कोई संख्या है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को इकाई का अंक कहते हैं या होता है, ठीक है ना, इकाई के अंक होता है, ठीक है। कहते हैं भी लिख सकते हो, कोई नहीं। अब जैसे कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, ठीक है। अब इसमें यदि मैं बोलूं आपसे इकाई का अंक क्या है, आप कहोगे इकाई का अंक है 4, ठीक है। मैं कहूं दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक है 3। इसी प्रकार ये सैकड़ा का अंक है और ये हजार का अंक है। तो यदि मैं आपसे बोलूंगा इसमें इकाई का अंक क्या हुआ, यूनिट डिजिट क्या हुआ, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यूनिट डिजिट, यूडी लिखूंगा, ठीक है ना, यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, इसका यूनिट डिजिट हुआ 4, ठीक है। और भी कोई नंबर है, जैसे कि 4 5 + 3 9 प्लस इजिकल टू क्या आया, यदि इसमें इकाई का अंक बात करेंगे तो 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, ठीक है। और 4 3 7 और 1 8। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हुआ, इसमें यूनिट डिजिट हुआ यानी कि 4 इसमें। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होता है वो हमारा इकाई का अंक होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। ऐसे हम जिस तरीके से हम प्लस में करते हैं, इस तरीके से हम गुणा में भी कर सकते हैं, यानी इस तरीके से। यानी हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट 5। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। तो अब यूनिट डिजिट के बारे में एक एक चीज बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ये तो बहुत आसान विधि में मैंने आपको छोटे छोटे से मैं बता दिए, ठीक है ना, बड़ा आसान लग रहा होगा। अब देखते हैं आगे होता क्या क्या है कि इसके रूल समझो पहले। इकाई के अंक के कुछ रूल हैं, इकाई के अंक के कुछ रूल नियम हैं, इकाई के अंक के नियम, ठीक है। देखो, ये 4 डिजिट लिखोगे, सबसे पहले 0 1 और 5 और 6। यानी इसका मतलब क्या है, ये 0 1 और 5 और 6 ये वो डिजिट हैं कि इनकी पावर कितनी भी सही, इनकी पावर कितनी भी सही, इनका इकाई का अंक यही का यही रहता है। यानी जैसे कि 0 यानी कोई संख्या है, इसकी पावर है कुछ भी, तो हमेशा इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं 491, इसकी पावर है मान लो कुछ भी, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट 1 ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार मैं और कोई संख्या लेता हूं जिसमें लास्ट में 5 होता है और पावर कितनी भी हो, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा, ठीक है। और इसी प्रकार मान लो ऐसी कोई संख्या है जिसमें लास्ट में 6 हो, ठीक है, तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका भी यूनिट डिजिट 6 होगा। 6 का 6, 5 का 5, 1 का 1, 0 का 0, ठीक है। तो आप इसको अपने रूप से अपने तरीके से लिख सकते हो कि इनकी पावर कितनी भी हो, 0 1 और 5, यानी 0 1 और 5 और 6 की घात
कितनी भी हो, यानी कि पावर कितनी भी हो, कितनी भी हो, इनका इकाई का अंक, इनका इकाई का अंक, इकाई का अंक यही रहता है, यही रहता है। ठीक है, तो हम 0, 1, 5 और 6 का तो समझ गए। 0, 1, 5 और 6 का तो बहुत अच्छे तरीके से हम समझ गए। जो और डिजिट है अब उनके बारे में देखेंगे। तो हमारा 0 और 1 और 5 और 6 तो समझ गए। अब देखोगे, अब आएगा एक 4 का, ठीक है, और एक आएगा 9 का। अगर 4 की पावर देखो, 4 की पावर, 4 के दो रूल हैं। अगर 4 की पावर विषम है, विषम संख्या है, ओड नंबर, और यदि 4 की पावर सम है, 4 की पावर सम है, यदि 4 की पावर विषम है, जैसे 4 की पावर 1 रखो, 4 की पावर 1 रखोगे तो 4 एकम 4, 4 की पावर 3 रखो, 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो हम इसमें देखेंगे, जब 4 की पावर विषम संख्या तो उसमें हमेशा इकाई का अंक 4 होगा। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 का 4 होगा, जब 4 की पावर विषम होगी। और जब 4 की पावर सम होगी, यानी 4 की पावर 2 रखो, 4 चौके 16, 16 में कितना हुआ? 6। तो जब 4 की पावर इवन नंबर होगी तो उसका यूनिट डिजिट होगा 6। ठीक है, इसी प्रकार 9 के भी दो रूल हैं। अगर मैं 9 की पावर 1 रखता हूं, यानी 9 की पावर विषम रखता हूं, विषम को बोलते हैं ओड, क्या? ओड। अगर मैं 9 की पावर विषम रखता हूं तो उसमें क्या आएगा? हमेशा 9। यदि मैं 9 की पावर सम रखता हूं, यदि 9 की पावर हम सम रखते हैं, तो 9 की पावर सम रखेंगे तो 9 की पावर 2 रख के देखो, 9 की पावर 2 रखोगे तो 81 आएगा, और 9 नाम 81, 9 नाम 81, और 81 में इकाई का अंक क्या हुआ? 1। तो भैया 4 का और 9 का भी रूल क्लियर हो गया होगा, 4 का और 9 का भी रूल क्लियर हो गया होगा आपको। जब 4 की पावर विषम होगी तो 4 आएगा, 4 की पावर सम होगी तो 6 आएगा, 9 की पावर विषम होगी तो 9 आएगा, और 9 की पावर सम होगी तो 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अन्य मेथड, जो अन्य डिजिट बचे हैं, अन्य डिजिट के ऊपर बात करोगे, यानी हमारा 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, और एक 4 और एक 9। ये सारे डिजिट हमने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए। ठीक है, यानी 0 की पावर कितनी भी सही, इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, 1 की पावर कितनी भी सही 1 होगा, 5 की पावर कितनी भी सही 5 होगा, और 6 की पावर कितनी भी सही 6, और 4 और 5 का रूल मैंने समझा दिया। अब कौन कौन से डिजिट बचे? एक बचा 2, एक बचा 3, एक 7 और एक 8। अगर ये लास्ट डिजिट आ जाए तो क्या करना होगा? अगर ये लास्ट डिजिट आ जाए तो हमें क्या करना होगा? ठीक है, अब देखेंगे, एक रूल समझेंगे। जैसे कि कोई संख्या है, ठीक है, 42, और इसकी पावर दे दी भैया कुछ भी, मान लो कि 33, और इसमें इकाई का अंक निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो लास्ट डिजिट है उसको लिखेंगे, और जो पावर है, पावर में लास्ट के जो 2 डिजिट है, जो भी पावर है उसमें 4 से भाग करेंगे, 4 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, जब 4 से भाग 32 में करेंगे तो कितना बचेगा? 4 अट्ठे 32, तो 1 बचेगा, 1। तो उस रिमाइंडर को, उस शेष को हम यहाँ लिखेंगे। और जब 2 की पावर 1 होगी तो कितना आएगा? आंसर 2। ठीक है, अब समस्या ये आती है कि हमें 4 से ही क्यों भाग करना है, हमें 4 से ही क्यों भाग करना है? देखो मैं समझा देता हूँ। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इसी प्रकार 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, और इसी प्रकार 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11 और 2 की पावर 12। ठीक है, अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, 16 दूनी 32 आएगा, 32 दूनी 64 आएगा, 64 दूनी 128 आएगा, और 128 दूनी 256 आएगा, 256 दूनी 512 आएगा, 512 दूनी 1024 आएगा, 1024 दूनी यानी 2 की मल्टीप्लाई जब हम 11 बार करेंगे तो 2048 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 की पावर 12 करोगे तो 2048 आएगा, तो 2 दूनी 4 यानी कि
96 आएगा, 4096। तो यहाँ पे आप एक बात देखोगे कि देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, देखो 2 4 6 सॉरी 8 और 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो हम देख रहे हैं कि हर 4 की पावर, 4 की घात के बाद हमारा डिजिट सेम टू सेम आता है क्रम से, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो 4 के बाद हमारा रिपीट होने लग जाता है ये, तो हम क्या करेंगे, तो इसी वजह से, इसी कारणवंश, हाँ ये सिलिसिटी होता है, इसे सिलिसिटी बोलते हैं, ये हो जाएगा। यानी इसी वजह से हम इसमें क्या करते हैं, 4 से भाग। तो इन सभी के लिए यही रूल है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी। यदि इनका रूल नहीं पता तो ये लॉजिक बिल्कुल लगा सकते हो, यदि इनका रूल भूल जाते हो तो ये लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार अब मैं कुछ सवाल बोलता हूं, जैसे, ठीक है, जैसे ये ले लो फर्स्ट सवाल, इसमें हमें इकाई का अंक चाहिए। इसमें क्या चाहिए, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या होगा, हाँ लास्ट वाले अंक लो, 4 है, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करो, 4 नाम 36, 36 में इकाई का अंक 6, फिर 6 की 6 में करोगे, 6 छंग 36, फिर 36 में इकाई का अंक 6, और फिर 6 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, और 36 में कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 6। ये इकाई का अंक हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, ये इकाई का अंक हो जाएगा आंसर 6। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसमें इकाई का अंक बताओ, 1 तिया 3, 3 सत्ते 21, 21 में इकाई का अंक 1, 1 निम्मा 9, 9 में इकाई का अंक 9, और 9 एकम 9। इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9। बताओ कोई दिक्कत किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखोगे यानी कि 56 27 की पावर 153 153 मल्टीप्लाई 671 की मल्टीप्लाई पावर 230। तो सबसे पहले हमें 7 लेना है भैया, ठीक है, और इसमें लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब 4 से भाग करोगे, तो जब 4 से इसमें भाग करोगे, देखो 4 एकम 4, 1 इधर आ जाएगा 13, 4 3 4 तिया 12, और 1 से इस बचा। ठीक है, इसी प्रकार 1 की पावर मैंने बताया था कितनी भी सही, उसका डिजिट यूनिट डिजिट 1 ही होता है। और 7 की पावर 1 है तो 7 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई 1 रहेगा, और 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी 36 25 की पावर 333 मल्टीप्लाई 4268 की पावर 645, 645। इसमें बताना है यूनिट डिजिट। देखो मैंने बताया था 5 की पावर कितनी भी सही, 5 ही होगा उसका यूनिट डिजिट। ठीक है, अब इसमें देखोगे 8 है, 8 का हमें लगाना पड़ेगा भैया, 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करोगे तो 1 से इस बचेगा, 11 चौक 44, 1 से इस बचेगा तो 8 की पावर 1 लेंगे, और 8 की पावर 1 होगी तो ये हो गया 8 पंजे 40, और 40 में यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0, तो 0 इसका आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये देखोगे यानी 3694 की पावर 1793 मल्टीप्लाई 615 की पावर 317, और ये हो जाएगा भैया 841 की पावर 941। तो देखो लास्ट में 1 है, इसकी पावर कितनी भी सही, इकाई का अंक इसका 1 ही होगा। ये इसमें लास्ट में 5 है, 5 की पावर कितनी भी सही 5 ही होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, मैंने बताया था जब 4 की पावर, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, जब 4 की पावर विषम नंबर हो, जब 4 की पावर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, यानी 4 की पावर 1 रख लो, 1 रख के देख ले, 4 की पावर 1 है तो 4 ही आएगा। 4 की पावर 2 होती, सम संख्या होती, तो 4 की पावर 2 रख कर देख लो, अगर सम संख्या होती तो 4 चौके 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। ठीक है, तो 4 पंजे 20, 20 एकम 20, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा इसमें 20, यानी 20 में लास्ट में क्या है 0, तो 0 इज द राइट आंसर, 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6, यानी 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58
तो 4 से भाग करो भैया, 4 से भाग करेंगे, ठीक है, यानी 4 दूनी 8, 1 बचा 15, 4 तिया 12 और कितने बचेंगे 3। इसे देखोगे 4 की पावर करोगे भैया, 4 से जब डिवाइड करोगे, 4 से इसमें भी 4 से डिवाइड करा, इसमें भी 4 से डिवाइड करा, तो 4 एकम 4, 1 बच गया 18, 4 चौके 16, 2 बचेंगे, 2 लिख लो। और 7 की पावर 3 का मतलब 7 सत्ते 49, सत्ते 343 और 3 तिया 9। अब देखो 3 में से 9 नहीं जा सकता, तो यहाँ से हासिल ले लो, कैरी ले लो, यानी 13, 13 में से 9 गई तो कितना बचेगा 4, तो 4 यूनिट डिजिट आंसर, 4 यूनिट डिजिट आंसर, ठीक है। 7 यानी 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999, ठीक है भैया। देखोगे तो 7 है भैया, 7 लिख लो, पावर 99 में 4, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देते हैं, ये 4 दूनी 8, 1 आ जाएगा 19, 4 चौके 16, कितना बचेगा 3, ठीक है। प्लस 1 की पावर कितनी भी सही 1 आएगा, इसी प्रकार 7 की पावर ये भी 3 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से उड़ा सकते हो बेफिक्र होकर, नहीं तो जोड़ भी सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसका देखो 3 आएगा, 3 और 1 4, फिर 4 में से 3 का 1 आना, 1 ही है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसका 1, और जब यूनिट डिजिट 1 होगा तो बी आंसर, बी आंसर। नेक्स्ट देखो, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 5, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा देखोगे, ये 4 से भाग करोगे 2 रिमाइंडर आएगा और 3 की पावर आएगी 2, 4 की पावर जब विषम होती है तो 4 ही आता है, 6 की पावर कितनी भी सही 6 ही आता है, और 7 की पावर 4 है, और 7 की पावर 4 का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 और 343 सत्ते यानी 343 की तुमसे गुणा 7 में नहीं होती है, तो 343 में लास्ट का अंक क्या है 3, और फिर 3 सत्ते 21, 1 आ जाएगा इसका। इधर कर सकते हो, 7 की पावर 4 का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 और फिर 3 सत्ते 21, 21 में क्या 1, 8 का भैया 8 8 64, 64 में कितना आएगा 4, और 9 की पावर विषम होती है तो क्या आता है 9, ठीक है। अब कर लो मल्टीप्लाई, इसका भी कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, अब करोगे देखो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 में 6, 6 छंग 36, 6 6 एकम 6, फिर 6 चौक 24, 24 में 4 और 4 नाम 36 और 36 में 6, इसका आ जाएगा 6 आंसर, ठीक है। आशा है समझ पा रहे होगे चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल है, इस इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी गुणा 1 तक, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, जितना भी फैक्टोरियल हो, कोई भी फैक्टोरियल सही, उसकी गुणा 1 तक करनी है आपको, उसकी गुणा कितने तक करनी है 1 तक। 10 फैक्टोरियल है तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो भी नंबर्स पर फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई 1 तक, प्रत्येक में 1 1 घटाते हुए, ठीक है। अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखूंगा तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और इसी प्रकार यदि मैं 8 फैक्टोरियल लिखूंगा तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे, वो कह रहा है 111 फैक्टोरियल। देखो इसका मैं एक डायरेक्ट लॉजिक बता देता हूँ तुम्हें, अब मैं 4 फैक्टोरियल लिख लिया, 3 फैक्टोरियल भी लिख लो, 3 गुणा 2 गुणा 1, अगर मैं 3 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट याद करता हूँ तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, इसमें यूनिट डिजिट आएगा 6। अगर मैं 4 फैक्टोरियल का करता हूँ, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 24 में यूनिट डिजिट क्या आया 4, 24 में यूनिट डिजिट क्या आया 4,
अगर मैं इसी में 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120, 105 में आया 120। तो देखो जब 5 फैक्टोरियल में 120 आ गया, मतलब इसमें 0 आ गया यूनिट डिजिट। जब 5 फैक्टोरियल में 0 आ गया तो 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल हों, उसने कितने भी फैक्टोरियल पूछे हों, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। क्योंकि 0 जो बनती है ना 1 2 और 1 5 से बनती है, और वो लास्ट में आनी है मल्टीप्लाई में। तो 1 5 है, इसमें 1 2 है, और 1 5 और 1 2 से क्या होगी, 1 0 बन गई, और वो 0 हमेशा कहाँ पे आएगी, लास्ट में मल्टीप्लाई करते समय। तो 5 फैक्टोरियल से ऊपर कितने भी फैक्टोरियल ले लेना, उसमें लास्ट में क्या आएगा, उसमें लास्ट में 0 आनी ही आनी है। तो इससे ये पॉइंट बन गया कि 5 फैक्टोरियल से, यानी 4 फैक्टोरियल से ऊपर, 4 फैक्टोरियल से ऊपर सभी फैक्टोरियल संख्या, सभी संख्या के फैक्टोरियल, सभी संख्या के फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो 4 फैक्टोरियल से ऊपर कितने भी सही, 4 का तो होगा, 4 का तो होगा 4, 4 से ऊपर, 4 फैक्टोरियल से ऊपर सभी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा, 0। तो भैया 111 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 0। देखते टिक कर दोगे। मैं कह लूँ 20 फैक्टोरियल का क्या होएगा, 0। 17 फैक्टोरियल का 0, 18 फैक्टोरियल का 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सीधे सीधे हो जाएगा। देखो 81 मल्टीप्लाई 82 83 84 85 86 87 88 89। देखो 1 दूनी 2 और 2 तिया 6। वैसे भी देखो 1 2 दिख रहा है मुझे, 1 5 दिख रहा है, और जब 1 2 और 1 5 दिख रहा है ना, तो 0 तो आना ही आना है लास्ट में। चलो देखते हैं, कोई नहीं। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। ठीक है, 24 में 4, 4 पंजे 20। देखो आ गया ना 20 में 0, 20 छिक्को 120। अब तो 0 आना ही आना है, अब तो 0 आना ही आना है। तो 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा देखोगे 25 की पावर 62 61, 25 की पावर 62 61 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 22 की पावर 853। ठीक है, इस देखो 5 की पावर कितनी भी सही, यूनिट डिजिट 5 ही होता है। 6 की पावर कितनी सही, 6 ही होता है। 2 की पावर कितनी भी, 2 की तो 2 का तो करना पड़ेगा, 2 का नहीं है रूल। 4 से भाग करोगे भैया, 13 चौके 52, और जब 13 चौके 52 तो 1 शेष बचा, और 1 शेष बचने पर 2 की पावर 1 आ गई। 2 की पावर 1 का कितना होगा, 2 ही होगा। तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, और 13 में यूनिट डिजिट कितना आया, 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे। हाँ, 55 की पावर 725 और प्लस 73 की पावर 5810 और प्लस 22 की पावर 853, 22 की पावर 853। तो इसमें देखोगे 5 की पावर कितनी भी सही, 5 ही होगा। 5 की पावर कितनी भी सही, 5 ही होगा। और 3 है, इसका करना पड़ेगा, 4 से भाग कर लो। 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, और 8 ये कितना शेष बचा, 2। तो 3 की पावर 2 लिखोगे, और 3 की पावर 2 डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हो। इसमें भी 4 से भाग करोगे, और जब 4 से भाग करोगे 13 चौके 52, 1 शेष आएगा, और 1 शेष आएगा तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। ये हो जाएगा 5, 3 तिया 9 प्लस 2। तो 5 9 को तो वैसे भी इग्नोर कर देते हैं, डिजिटल सम तो ज़्यादातर हर जगह काम आता है, तो वैसे भी जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 2 11, 11 5 16, 16 में लास्ट का डिजिट क्या आया, 6। ठीक है ना, 5 और 2 7, 16, 16 में लास्ट का डिजिट 6। बताओ कोई दिक्कत किसी प्रकार की, 6 आ गया जिसमें यूनिट डिजिट 6। नेक्स्ट, 11 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 14 की पावर 4 प्लस 15 की पावर 5, 15 की पावर 5 प्लस 16 की पावर 6। व्यंजन में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो 1 की पावर कितनी सही, 1 ही आएगा। 2 की पावर 2 है तो 4 आ जाएगा। 3 की पावर 3 है, 3 3 9 27, 7 आ जाएगा। 4 की पावर क्या है, सम,
तो 4 की पावर सम होती है तो कितना होता है 6, 4 है ना ये। 5 की पावर कितने भी सही 5, 6 की पावर कितने भी सही 6, जोड़ लो। देखो 6 और 6 12 और 6 18, 6 6 12 और 12 5 17 और 1 18, 18 4 22 और 22 और 7 29, और 29 में क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 9, और 9 इज द राइट आंसर, 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 डॉट 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 19, 9 की पावर 3। इसमें कैसे सॉल्व करोगे बताओ भैया, इसमें कैसे सॉल्व करोगे? देखो इनका योग कर लो। मैं बता दूं एक घन का सूत्र है, जब n संख्याओं के घनों का योग होता है ना, उसके लिए फॉर्मूला है कि n कोष्टक में n+1/2 होल पावर। ठीक है, तो इसमें लगा लो कितनी संख्याएं हैं 99, 99 रख लो, n+1 100 हो जाएगा, 99 और 1 100/2। ठीक है, अब 2 से काटोगे 50 आएगा, और 50 की इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर 99 इसकी पावर स्क्वायर भी भैया, 99 मल्टीप्लाई 50, 99 मल्टीप्लाई 50। अब देखो इसमें तो जीरो आना ही आना है, इसमें तो जीरो आना ही आना है, और जीरो का तो जीरो ही होना, यूनिट डिजिट क्या होगा 0, 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यानी 264 की पावर है 102 प्लस 264 की पावर है 103, तो इसमें यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक क्या होगा। देखो 4 है, 4 की पावर सम है, और जब मैंने 4 की पावर सम होती है तो क्या बताया 4 की पावर 2 रखे, देख ले करो 4 चौके 16 आ जाएगा, और जब 4 की पावर भी सम हो और 4 की पावर भी सम हो तो क्या बताया था मैंने 4 की पावर 1 रख के देख ले करो, 4 एकम 4 और 6 4 10, और यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 और माइनस 106 की पावर 100 और प्लस 705 की पावर 35। ठीक है, इसमें इकाई अंक बताना है, इसमें इकाई अंक बताओगे क्या होगा। देखो 1 की पावर कितनी भी सही 1 होगा, 1 की पावर कितनी भी सही 1 होगा, 6 की पावर कितनी भी सही 6 होगा, 5 की पावर कितनी भी सही 5 होगा, 6 की पावर कितनी भी सही 6 होगा, और प्लस 9, प्लस 9, प्लस कितना आ जाएगा 9। ठीक है, देखो जोड़ लो, प्लस प्लस वाले को जोड़ लो। देखो 9 और 9 और 5 14, 14 और 1 15 और 1 16, और 6 और 6 12, और 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 6 में से सॉरी 2 गए तो क्या बचेंगे 4, तो 4 इकाई का अंक। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी सवालों को कर पा रहे होंगे। ठीक है, और अच्छे से मेहनत कीजिए, आपके लिए वैकेंसी भी आ रही है, और शायद इस साल के लास्ट तक आपको शायद दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी देखने को लिए मिल जाएंगी, एमटीएस की भी आने वाली, एमटीएस की चल रहे हैं फॉर्म, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो कर दे। ठीक है, और जीडी की भी नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्दी, आपको पता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, एक ना एक जॉब ले लीजिए ज़रूर। आपको भी पता है आज के टाइम पर कितना मामला ख़राब चल रहा है, तो अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 1 3 7 की पावर 754, इसमें बताओ कि 7 है और 4 से भाग दे लो, 4 से क्या दे लो भाग, 4 से भाग दोगे तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 कितने बचे बताओ, 13 चौका 52 कितने बचेंगे 2, और 7 की पावर 2 7 7 49, 49 में इकाई का अंक 9, 9 इज द राइट आंसर। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्हें कर पा रहे होंगे आप, ये आपको खुद बताना है। ठीक है, कमेंट करके आंसर बताना है इसका, ये आपको खुद बताना है, और ये क्वेश्चन भी आपको खुद बताना है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, और ये कमेंट करके बताने हैं मुझे कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, और यूनिट डिजिट के अभी तक तो हमने बहुत नॉर्मल लिया है, अब जो नेक्स्ट कल की जो क्लास रहेगी उसमें रहेंगे बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है ना, अच्छे तरीके से आप मेहनत करते रहिए, पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।